everyone. Today we are going to start chapter 8, that is animals in our lives, for class 5th. So in this particularly we are going to learn how animals are useful to us and in turn what we should do for these animals. Animals और हमारा रिश्ता बहुत पुराना है, वो हमारे कई काम आते हैं और हमें उनके लिए क्या करना चाहिए यही हम इस चैप्टर में पढ़ने जा रहे हैं. सो लेट अस स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, दैट इज एनिमल प्रोडक्ट्स वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ्स. देयर आर सो मैनी एनिमल प्रोडक्ट्स दैट वी यूज़ इन आवर डेली लाइफ. इतनी सारी चीज़ें हम एनिमल से लेते हैं जो हम यूज़ करते हैं. सो लेट अस सी देम वन बाय वन. लाइक वी यूज़ मिल्क हम रोज़ पीते हैं, रोज़ मिल्क यूज़ करते हैं डिफरेंट डिशेस बनाने में. सो हु आर द एनिमल्स हु गिव्स अस मिल्क? काउ, बफेलो, शीप एंड कैमल, दे गिव अस मिल्क. सिमिलरली एग्स, वी गेट एग्स फ्रॉम hens, ducks and geese. Meat, goat and hen are used to get meat. Then most of the people used to have seafood, which is basically fish, prawns and crabs. Then we get oil, which is rich in vitamin D and A from fishes like halibut and cod. We get fur from animals like rabbit, sheep and lamb, and this fur is used to make woolen clothes that we used to wear in winters. Then we have silk हम ऑब्टेन करते हैं सिल्क वर्म से, जिससे वी यूज टू मेक डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. देन वी गेट लेदर फ्रॉम एनिमल स्किन. वी गेट मैन्योर एंड फ्यूल फ्रॉम द एनिमल डंग, जिसे हम हिंदी में कहते हैं गोबर. गोबर से हम मैन्योर बनाते हैं, खाद बनाते हैं, जो हम अपने खेतों में डालते हैं और वो क्रॉप प्रोडक्शन के लिए बहुत ही यूज़फुल होती है. इसको हम फ्यूल के जैसे भी यूज़ करते हैं. आप लोगों ने देखा होगा गांव में जो लोग चूल्हे पे खाना बनाते हैं वो काव डंग केक यानी कि गाय के या भैंस के गोबर से बने हुए उपलों से आग जलाते हैं और खाना पकाते हैं. Then next is decorative pieces and ornaments. बहुत सारे decorative pieces and ornaments, jewelries, they are also made from bones of animals. Then we have ivory, which is very much famous among different people. This we used to get from tusk of elephant. Then honey is obtained from honeybees. Then we get feathers from different kind of birds, and we also get pearls from basically oysters. Now these pearls are used to make different kind of jewelries and they really look amazing. Other than these are the different products which we get from all these kind of animals. इसके अलावा भी animals हमारे लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. For example, dogs. Now dogs they used to guard our house. वो हमारे घर की सिक्योरिटी करते हैं, right? इसके अलावा अगर हम बात करें, डंकी हो गया, म्यूल्स हो गया, कैमल हो गया, दे आर यूज्ड टू कैरी लोड्स. भारी वज़न उठाने के लिए यहाँ से वहाँ से. आपने देखा होगा डंकीज़ जो है, कभी किसी का घर बन रहा होता है तो डंकी जो है ईंटों को एक जहाँ से ईंटें बनती हैं वहाँ से लेके आते हैं, घर तक पहुँचाते हैं, राइट? सो दीज एनिमल्स आर यूज्ड टू कैरी लोड्स. नाउ अदर देन दीज वी हैव some certain other animals like ox and buffaloes and camel. They are used to plow the field. खेती करने में इन जानवरों का यूज़ किया जाता है. इसके अलावा भी कुछ एनिमल्स ऐसे हैं लाइक हॉर्सेस. Horses are used for playing different types of games. For example, polo is played while sitting on the horse. So these are the different uses and products which we get from animals. Now animals help us to earn money. Animals हमें पैसे कमाने में कैसे हेल्प करते हैं? You must have seen snake charmer. जो लोग स्नेक्स लेके आते हैं, दिखाते हैं लोगों को, बीन बजाते हैं और उनको लोग पैसे देते हैं. Now how do they do this? Now they used to train their snakes by swaying the flute. आपने देखा होगा जब भी ये बीन बजाते हैं तो जो सांप होता है वो मूवमेंट करता है. अब ये कहते हैं कि जो फ्लूट होती है, जो बांसुरी होती है, उसकी धुन सुन के जो सांप है वो हिलता है. बट दिस इज नॉट द केस. स्नेक
सुन नहीं सकता है। स्नेक जो है वो डेफ होता है, वो सुन नहीं सकता है। उसको ट्रेन किया जाता है, जब भी बांसुरी बजाई जाती है, बीन बजाई जाती है, तो उसमें क्या होता है, वो बीन को हिलते हुए बजाते हैं। तो जो सांप होता है वो जहाँ बीन हिलती है, जैसे बीन हिलती है वैसे ही वो सांप भी हिलता है। ओके, बीन को देख के, नॉट बाय लिसनिंग टू द साउंड। ओके, सो स्नेक चार्मर्स यूज्ड टू ट्रेन द स्नेक्स। Now you must have seen Madaris. They used to bring monkey or bear. They train them to dance. Madaris जो है वो monkey या bear लेके आते हैं, उनको dance की training देते हैं, so that when these animals dance, people used to give them money. Okay. Then some people used to sell milk and they earn the money. Then we have Mahawats. They used to train the elephants, and we can see elephants in circus, in marriages. People used to take ride of elephants, and they are also used in religious processions. So these are the different kind of uses of elephants. Now through these things, the people used to earn money. Now we have seen, हमने इतने सारे प्रोडक्ट्स एनिमल से लिए, उसके अलावा भी एनिमल्स हमें कितनी तरीके से हेल्प करते हैं, और यहाँ पर एनिमल्स हमें पैसे कमाने में भी हेल्प कर रहे हैं। सो इट इज़ आवर नाउ रिस्पॉन्सिबिलिटी टू टेक केयर ऑफ दीज एनिमल्स टू, राइट। तो हमें अपनी तरफ से क्या करना चाहिए, हम अपनी तरफ से कैसे एनिमल्स को हेल्प कर सकते हैं। सो फर्स्ट इज, वी शुड नॉट किल द वाइल्ड एनिमल्स फॉर फन और फॉर देयर बॉडी पार्ट्स। जो वाइल्ड एनिमल्स हैं, कुछ लोग होते हैं सिर्फ मज़े करने के लिए उनको मारते हैं या हंटिंग करते हैं, कुछ लोग उनके बॉडी पार्ट्स लेने के लिए। जस्ट वी हैव सीन, हमने देखा कि एनिमल्स के बॉडी पार्ट्स से कितनी सारी चीज़ें मिलती हैं, तो बस इसलिए एनिमल्स को मार दिया जाता है। सो वी शुड नॉट डू दिस। Then forest, obviously we know the wild animals, they used to live in forest. So forests are the homes for these animals, and people used to cut the forest, cut down the trees from the forest unnecessarily, just for their selfish means. Okay, so if we are cutting the forest, what does this mean? This means we are just not cutting down the forest, we are destroying their homes. Okay, अगर आपका घर टूट जाएगा तो आप कहाँ रहेंगे? सिमिलरली हेयर ऑल्सो, अगर आप फॉरेस्ट को कट कर देंगे, फॉरेस्ट ख़त्म हो जाएंगे, तो ये जो जानवर हैं ये कहाँ रहेंगे? सो that should not be done. Then next is water bodies. Now we have seen that fishes are also giving some things, crabs, prawns, they are all used as a food. Now where they used to live? They used to live in water bodies. तो अगर हम वाटर बॉडीज़ को गंदा करेंगे तो क्या होगा? ये एनिमल्स जो वाटर में रहते हैं, जिन्हें हम एक्वाटिक एनिमल्स कहते हैं, दे वोंट बी एबल टू सर्वाइव, राइट? सो दिस इज़ वाई वी शुड ऑल्सो take care that water bodies should not be polluted. We should not throw anything in the water bodies. The next is domestic animals. जो डोमेस्टिक एनिमल्स हैं जिन्हें हम पालते हैं, जैसे काव बफेलो हो गया, डॉग्स हो गए, कैट्स हो गए, जो हमारे पेट्स होते हैं, जब हम इन्हें पालते हैं तो वी आर रिस्पॉन्सिबल फॉर टेकिंग केयर ऑफ दीज एनिमल्स। हमें इन्हें अच्छा खाना देना चाहिए, इनके रहने की अच्छी जगह होनी चाहिए, साफ़ सफाई होनी चाहिए। दिस इज़ ऑल आर रिस्पॉन्सिबिलिटी। Then beast of burden. The animals like donkey, mules, these are called beast of burden. Why? Because they used to carry loads. Okay, so though it is their work, they used to carry loads, their body is made in that structure only, but being a human, we have the responsibility, we should take care that these animals are not overworked or overloaded. That means डंकी या म्यूल जो कि सामान ढोने के लिए काम करते हैं, सामान वो ढोते हैं, वो एक जगह से दूसरी जगह सामान ले जाते हैं, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप पूरे दिन उनसे काम करवाएं या फिर उनके ऊपर ज़्यादा वज़न रख दें। सो दैट शुड बी केप्ट इन माइंड कि उनके ऊपर ज़्यादा वज़न ना रखा जाए, उनको ज़्यादा काम ना करवाया जाए, क्योंकि वो भी थक जाते हैं, उनको भी रेस्ट की ज़रूरत होती है। ओके, सो दीज आर द थिंग्स विच वी कैन डू ऑन आवर पार्ट। Now protecting wildlife, how we can protect the wildlife and what is there in protecting wildlife. So let us first understand about the endangered animals.
एंडेंजर्ड एनिमल्स क्या होते हैं? वो एनिमल्स जो ख़त्म होने वाले हैं, जिनका नंबर जो है वो बहुत लिमिटेड रह गया है, बहुत कम रह गया है, और अगर ये लिमिटेड नंबर भी ख़त्म हो जाते हैं, ये मर जाते हैं एनिमल्स, तो ये एक्सटिंक्ट हो जाएंगे। एक्सटिंक्ट का मतलब अभी हम समझेंगे। तो एंडेंजर्ड मीन्स एनिमल्स विच आर लेस इन नंबर, विच आर रेयर इन नंबर. So there we have some examples like musk deer, rhinoceros, tiger, elephants. All these are categorized under endangered animals. Now next is extinct animals. Extinct animals are those animals who are not there now. ये एनिमल्स ऑलरेडी ख़त्म हो चुके हैं. अब अगर आप इन एनिमल्स को देखना चाहें तो ये आपको नहीं मिलेंगे, कहीं भी नहीं मिलेंगे, एक भी नंबर में नहीं है. लाइक डोडो. डोडो इज़ अ बर्ड. This bird you cannot see nowadays. Dinosaurs, you must have heard a lot about dinosaurs. Dinosaurs पहले हुआ करते थे लेकिन अब एक भी नहीं है. ठीक है, तो such animals we call them as extinct animals, जो ख़त्म हो चुके हैं, जो अब हैं ही नहीं. So now how animals come in the category of endangered and how they become extinct? So there is a term called poaching. Poaching means illegal hunting. People used to hunt animals unnecessarily just for their body parts, and they can so that they can sell them and get some money. Okay, so this illegal hunting just for getting the body parts, it is known as poaching. Okay, and the people who used to do this illegal hunting, who used to kill these animals just for their body parts, they are called as poachers. Okay. Now let us see some endangered animals and for what purpose, or for what the things we get from them. Like musk deer, we have seen endangered animals. Musk deer, it is used to kill just to get medicines and perfumes. Okay, then rhinoceros, we used to get horn from rhinoceros and that is used to make ornamental things. Then chiru is just like a deer. Okay, it is another species of deer. So chiru, its flesh is used for making shawls. Then bear, it is used as a food and there are several medicines which are made out of it. Then elephant, we have already learned that the tusk of elephant is used for making ornamental things. Then tiger is used for so many purposes. It is used for, it is hunted for its skin, for its bones and teeth to make various ornamentals and for also for making different types of things. So these are just, we can avoid these things, but for these purposes people used to kill these animals and hence they are categorized in the category of endangered animals. Now next topic is tiger is in danger. Just now we have learned that tiger is categorized under endangered category. Now why is it so? Let us see. Now though tiger is a ferocious dangerous animal but yet it is beautiful. Right, tiger बहुत डरावना है, बहुत ही खतरनाक जानवर है, फिर भी वो beautiful है. Now इट्स नंबर इज़ डिक्रीजिंग वेरी फास्ट. जो टाइगर का नंबर है वो बहुत ही तेज़ी से गिर रहा है. टाइगर का नंबर बहुत ही कम होता जा रहा है. क्यों? क्योंकि उनको हंट किया जा रहा है, उन्हें मारा जा रहा है उनके बॉडी पार्ट्स के लिए. ओके, नाउ फॉर सेविंग द टाइगर्स, द फर्स्ट प्रोटेक्टेड एरिया फॉर टाइगर्स वॉज जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क एंड इट वॉज सेट अप इन 1936. ओके, now thereafter the government of India has launched a project tiger. project tiger launch किया गया था ताकि हम इसमें टाइगर्स को बचा सकें, उनकी इलीगल हंटिंग होने से उन्हें बचाया जा सके. So this was launched in 1973. Under this 27 tiger reserves were made. Okay, 27 टाइगर रिजर्व्स बनाए थे. मीन्स ऐसे एरिया जहाँ पर टाइगर्स की देखभाल की जाती थी. दैट मीन्स उतने एरिया में जो पोचर्स हैं उनको अलाउड नहीं किया जाता था, उनको दूर रखा जाता था ताकि वो टाइगर्स को मार ना सकें. Now other than this there are several number of national parks which have been made. There right now it is more than 500. Then wildlife sanctuaries were also set up. Now what we can do to save the tigers, what is our role in saving tigers? Like
why we are killing tigers? Just to get the products which are obtained from tiger, that is the skin, their bones, right? So the first thing we can do is stop buying the products which are made from the tiger. Okay, then awareness. People should be made aware of the thing that if we stop cutting trees of forest, if we stop destroying the forest, then these animals don't have to lose their home, that is the natural habitat. Okay, तो इनको अपना घर नहीं छोड़ना पड़ेगा. फॉरेस्ट जब कट जाएंगे, उनको फॉरेस्ट को बचाना है ताकि उनका घर ना डिस्ट्रॉय हो, ख़राब हो, और वो आराम से जंगलों में रह सकें. ओके, सो फॉर दिस अवेयरनेस नीड्स टू बी मेड. देन you can yourself make a tiger club. आप अपने आप एक टाइगर क्लब बना सकते हैं जिसमें टाइगर्स की इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं आपस में, फ्रेंड्स में. ओके, देन you can get yourself attached to the project tiger. Okay, so these are the things which you and we can do at our level. Then there is an organization for animals, like जो जानवर हम पालते हैं उनकी देखभाल हम कर लेते हैं, बट देर आर सो मैनी एनिमल्स ऑल अराउंड अस इन द फॉरेस्ट एंड इन द ऑन द स्ट्रीट्स. सो हु इज़ अबाउट टू केयर फॉर देम? सो देर इज़ एन ऑर्गेनाइजेशन called PETA. PETA takes care of such animals, and the full form of PETA is People for the Ethical Treatment of Animals. If something happens to animals, if any cruelty is done to the animals, one can report to the PETA. Okay, so this was all about our chapter Animals in Our Lives. I hope you have understood it. In case if you have any doubt, just let me know. Okay, then thank you.